हमारा बिल जो है ना इस मंथ बहुत ज़्यादा आ गया है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मुझे ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक है। और अभी हम जा रहा हूँ मस्जिद का जो हमने अस्तर शुरू किया हुआ है ना, वो अस्तर करने के लिए छोटे भाई को मेरे मिलाया हुआ है साथ। और इंशाल्लाह आज हम अंदर से अस्तर जो है वो सारा मुकम्मल कर लेंगे। और जो हमने चूना लिया था वो भी छत को जो है ना वो कर लेंगे। छत के ऊपर जो कर रहे हैं ना पेंट, तो वहाँ पे हमें असल पेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम नॉर्मली कर सकते हैं क्योंकि वो छत है, छत के ऊपर जो है ना कुछ भी नहीं होता। अब हम ये बाल्टी हटा लो साइड पे। तो ये मैं अपने ओल्ड कपड़े जो है वो साथ लेके जा रहा हूँ, ये रंग वाले हैं, तो वहाँ पे जाकर मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगा। और अपने ये जो ब्लैक वाली हैं ये साफ़ सुथरी हैं, इसको रंग नहीं लगा हुआ, ये उतार दूँगा और ये पहन लूँगा। अभी चलते हैं मस्जिद में और पहले सबसे पहले छोटे भाई को भी वहाँ से लेते हैं उसके घर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ गया जी बाहर का माहौल। घर से बाहर निकलो और सामने ही गन्ने का खेत है। बंदा ऐसे लगता है जैसे अंधा हो। घर से बाहर निकलता है ना, ऐसे सामने बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता। पहले जब गन्ने छोटे हुआ करते थे ना, तब ये सामने हर चीज़ नज़र आती थी, घर, सड़कें, दुकानें, सब कुछ। अब कुछ भी नज़र नहीं आता। जाऊँ हम मैं? ओके। ये है जी नीम का दरख्त। तो माशाल्लाह कितनी ही छाँव है यहाँ पे। तो यहाँ पे छाँव में ही यहाँ जानवर बंधे हुए हैं। और मैंने अभी छोटे भाई को आवाज़ दी है, वो भी आने वाला है। अब्बू ने कहा है कि जी वो आ रहा है। ये वाला जो मौका है ना, पहले ये हुआ करता था इस जगह के ऊपर, खंबे के साथ ही इस ओरली जो नहर की किनारा है ना, इस पे। तो यहाँ से गुजरने की जगह बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। जो रेड़े वगैरह आते थे, खोते रेड़े, और उधर साथ ही मेरे हमसायों की गाड़ी भी है, वो यहाँ से नहीं गुजर सकती थी। फिर गवर्नमेंट ने जो है ना वो इसको यहाँ से निकाल के फिर उधर जो है ना फिट कर दिया। और कुछ ज़मींदारों ने भी किया, उनका भी हाल है कि इसको साइड पे लगाएं। तो अब यहाँ पे देखें, ये सड़क है इधर, और ये सारा जो है ना अब ओपन जगह बन चुकी है माशाल्लाह। यहाँ पे अगर भर्ती डल जाए ना, तो ये जगह खुली खुली बन जाएगी यहाँ पे। अस्तर हमने मस्जिद का काफ़ी सारा कर लिया है माशाल्लाह से, सुबह से लगे हुए हैं। और देखें काम जो है ना अस्तर का कितना हो चुका है। अभी ये पहला कोड है, समझें, अभी 5 कोड बाकी रहते हैं, 5 कोड। अभी मतलब पूरी मस्जिद के ऊपर 6 कोड होंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ अस्तर लगाया है, मतलब पहला कोड की है। अभी 5 कोड बकाया रहते हैं। फिलिंग रहती है, फिलिंग के तकरीबन 2 हाथ होते हैं फिलिंग के। उसके बाद जो है रेगमार लगाना है, उसके बाद जो है दोबारा से पेंट करना है, उसके बाद फिर फिलिंग करनी है, उसके बाद फाइनल कोट जो है ना हमने पेंट का लगाना है। अभी अस्तर हो गया है एक, फिर उसके बाद एक हाथ फिलिंग का होगा, 2, उसके ऊपर रेगमाल लगाएंगे, फिर पेंट करेंगे, 3, उसके ऊपर दोबारा फिलिंग होगी। तो फिलिंग करने के बाद दोबारा एक फिलिंग का कोड हो गया, 4, उसके बाद जो है ना दोबारा हम पेंट करेंगे, 5, फाइनल पेंट। तो उसको करने के बाद सुखाएंगे, सूखने के बाद फिर देखेंगे जहाँ पे गुंजाइश रहेगी एक कोड हम दोबारा उसके ऊपर किसका करेंगे, फाइनल पेंट का एक कोड दोबारा करेंगे। वो जो आखिरी कोड होगा वो हल्का हल्का पतला होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हम कर रहे हैं पेंट। और उसके अंदर जो हो वो है ना परिंदे का घोंसला, उसके अंदर बच्चे हैं, जो अबाबील होती है ना, अबाबील के उसके अंदर बच्चे निकले हुए हैं। तो हमने उसको नहीं तोड़ा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उसको तोड़ देंगे तो बच्चे बेचारे ना मर जाएंगे, और बेचारे कहाँ जाएंगे। वो बेचारे इतनी मेहनत से उसने बनाया है अपना घोंसला, तो उसको हमने नहीं तोड़ा। तो बाकी आप देख सकते हैं बरामदा की छत रहती है, बरामदा अंदर से मुकम्मल अस्तर हो चुका है, ये देखें। तो सिर्फ हमने अस्तर जो है ना वो लिया था, जो अब जो है ना अस्तर कमरा रहता है, हमारा हाल जो है वो रहता है, और उधर से बाहर, इधर से बाहर, और मतलब बाहर की साइड जो है ना वो सारी रहती है।
तो और ऊपर मीनार जो है ना, मीनार और हमारा गुंबद जो है ना वो भी रहते हैं, और पत्ते वगैरह भी रहते हैं। तो भाई जो है ना वो कर रहा है, वहाँ तक कर लेगा। बाकी जो काम होगा हम ऊपर जाएंगे छत के ऊपर। और ये छोटा स्टूल जो है ना, ये वाला, ये है 5 फुट का स्टूल, ये है 6 फुट का स्टूल। 5 फुट का स्टूल हम ऊपर ले जाएंगे, छत के ऊपर स्टूल को रख के, और जो हमारा मीनार होगा ना उसको सफ़ेदी करेंगे पहले। उसके ऊपर भी अस्तर होगा पहले, उसकी जो दीवार, जो हमारा जो मीनार है उसकी नमी वगैरह, खुश्की वगैरह जो है ना अस्तर वो मार लेगा। उसके बाद जो है ना हम उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे, जो फाइनल पेंट होगा ना वो हम करेंगे। तो उसके ऊपर भी सफ़ेद कलर के ना 2 कोड होंगे, 2 कोड उसके ऊपर करके, उसके बाद जो है ना ऊपर जो डिज़ाइनिंग बनी हुई है उसको हमने उभारना है। उसके ऊपर डिफरेंट पेंट होंगे, इस तरह सारे कलर होते हैं डिज़ाइनिंग के, सब्ज़, नीला हो गया, पीला हो गया, लाल हो गया, इस तरह के मतलब मुख्तलिफ़ कलर जो है ना वो उसमें सजाते हैं मीनार को। इस मीनार को भी ऐसे सजाएंगे हम। और जो दूसरा मीनार है ना हमारा, ये वाला छोटा मीनार, छोटे मीनार को भी ऐसे सजाएंगे। और जो हमारा ये दरमियान में ताज है, इस ताज के ऊपर तो टॉप पे ग्रीन कलर होगा, बाकी नीचे सफ़ेद है। वो जैसे भी होगा वो देख लेंगे तस्वीर के अंदर, वो उसको वैसे पेंट कर देंगे इंशाल्लाह। बाकी पत्ते जो है ना, पत्तों का वो हम पे डिपेंड करता है, कोई भी कलर उनको ना लगा दें तो इंशाल्लाह उनको भी अच्छा करेंगे। दरमियान में अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, तो अल्लाह अकबर को जो ग्रीन कलर करेंगे, बाकी जो है ना वो अलग कलर कर देंगे। बाकी हमारा हॉल रहता है, आप देख सकते हैं हॉल के लिए भी अस्तर हमारा बचा हुआ है। तो इंशाल्लाह हॉल के अंदर भी अस्तर जो है ना हम करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो है ना हम वो फ्रंट जो है उधर वाला उसको भी करेंगे मुकम्मल। उसके बाद जो है ये वाला जो फ्रंट है ना हमारा, ये हमारा वैसे मस्जिद का बैक हो गया, लेकिन इधर से देखें तो ये हमारा फ्रंट हो गया। तो इसको जो है ना हम अभी कुछ देर तक करेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी यहाँ पे मेरा हाथ पहुँचता था यहाँ तक, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है पिलरों को। बाकी ऊपर जो है ना वो स्टूल या कुर्सी वगैरह रख के ना तो वो करेंगे उसके ऊपर। और ये ढक्कन भी कल एक और बंदा आएगा मज़दूर, तो 3 बंदे होंगे, इस ढक्कन को उठा के जो हमारा गटर वाला खड्डा है ना खूह, उसके ऊपर दे देंगे। तो वैसे 2 बंदों का काम नहीं है, इसको उठाना बहुत ही वज़नी है। इसको पानी लगा लगा कर मैंने इनको पक्का किया हुआ है। इसके अंदर सरिया है सारा, ऐसे जो है ना सरियों का जाल मैंने बुन के ना इसके अंदर डाला था। और मिस्त्री को मैंने कहा कि आप जो है ना यहाँ पे इसकी फिलिंग कर दो। अब स्टार्ट करते हैं, तो आप सब ने हमारे साथ रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसार में उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब कह रहे हैं, कुछ करें हम भी कह रहे हैं। और हमारी दुआएं हमारे देखने में जहाँ भी रहें, खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। और तबीयत कैसी है आपकी? बस ठीक है, शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि कल से जो है ना ये वीडियो में नहीं आ रही, और इसका जो है ना हालत बहुत ख़राब थी। अब सर में दर्द, कान में दर्द है या नहीं है? गोलियाँ खाई नहीं है ना अभी तो। नहीं, अब पता नहीं ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ नहीं आ रही। या तो मुझे लगता है आपके अंदर कमज़ोरी है जिसकी वजह से ख़त्म नहीं हो रहा ये ज़ख़म। हालांकि है भी बिल्कुल छोटा सा ज़ख़म है, इतना बड़ा ज़ख़म भी नहीं है। तो जिस तरह एक नाखून होता है ना, नाखून का ये थोड़ा सा तिनका होता है ना, इतना ज़ख़म है, तिनके जितना एक। तो अब क्या ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है ये हरामखोर? पता नहीं, काम हो गया मस्जिद का? नहीं, अभी तो कर रहे हैं, अस्तर कर रहे हैं बस। अच्छा, हम्म, चले माशाल्लाह, जब पेंट हो जाएगी मस्जिद फिर बहुत प्यारी लगेगी इंशाल्लाह। हाँ जी। अस्तर भी अभी अस्तर किया है ना, अस्तर बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं कहता हूँ अस्तर ही करें बस। अस्तर ही करके छोड़ दें। देख रहे हैं फिर पेंट ऐसे का ऐसे। हाँ, जिस तरह ये अस्तर है, हाँ सफ़ेदी, हाँ, सफ़ेदी तो करके छोड़। सफ़ेद कलर भी होता है, क्यों नहीं होता? हाँ, मस्जिदों का होता है सफ़ेद कलर, हाँ अक्सर मस्जिदें होती है सफ़ेद कलर की हैं। हाँ जी। हाँ, और मुझे तो आपकी फ़िक्र है यार, आपका ज़ख़म क्यों ठीक नहीं हो रहा? अच्छा जी, क्या पता। ठीक हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने ना वो लगा के ना, एक कैमरा होता है वो कान के अंदर लगा के ना उसने चेक किया था। तो उसने कहा कि कुछ बड़ा ज़ख़म नहीं है, ये 5 दिन की गोलियां हैं, ये खाएं, ठीक हो जाएगा 5 दिन के अंदर अंदर। तो आप कह रही हो कि जिस तरह सुइयाँ चुभती हैं ना हल्की हल्की मीठी मीठी, तो वो चुभती हैं, तो वो तो छूटने के लिए होती हैं ना। वो जब ज़ख़म ख़त्म हो रहा हो, रिकवर हो रहा हो, फिर मीठी मीठी सुइयाँ चुभती हैं, तब वो ज़ख़म रिकवर हो रहा होता है।
तब उसकी जो है ना वो चिंगियाँ होती हैं, चिंगारियाँ लग रही अच्छा होती हैं हल्की चलें, हल्की। देखेंगे फिर क्या होगा। हाँ, अल्लाह पाक करम करेगा यार। आप यकीन करें, जब घर में टेंशन होती है ना, फिर मैं खुद भी, कोई भी बंदा है, मैं तो नहीं, कोई भी बंदा है वो परेशान होता है। मैं कुछ ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि माशाल्लाह हमारा घर बन गया था, खुशी के दिन थे, और हाँ ये दुख हो गया। पता नहीं किसी की गंदी ऐसी नज़र लगी है, हाँ जी तो बिल्कुल। इतना वो हालत हो गई है मेरी। हाँ, हालांकि देखें, छोटा सा जख्म है, छूट जाना चाहिए था इतने दिनों में। 2 मास तो हो गए हैं आपको गोलियां खाते हुए। मैं खुद भी बहुत या तो परेशान मुझे हूँ। लगता है कि आप ड्रॉप्स डालती रही हो ना, गोलियां खाती थी आप, ड्रॉप्स भी डालती थी, उसकी वजह से ना जख्म मैंने दोबारा सिर्फ कच्चा हो आधे जाता था। डॉक्टर ने जो दिए थे वो डालने थे मैंने। लेकिन अब जो डॉक्टर से चेक करवाए हैं उसने रोक दिया है ना ड्रॉप। वो कहता है ड्रॉप जो डाल रही हो ना आप, वो जहर है, किस्म का जहर बन रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि जो ड्रॉप आप डाल रही हैं ना, इसको दोबारा कच्चा कर रहा है, आप ड्रॉप ना डालें। ड्रॉप जो है ना एक किस्म का जख्म को जहर बना रहा है, तो आप ना डालें। तो आपने सुना नहीं था उस वक्त, हाँ आपको कहा था डॉक्टर ने, लेकिन आपने तवज्जो नहीं की उसकी बात पे। हाँ। उसने कहा भी था कि आप टीवी में देखो वहाँ पे कैसा जख्म है, छोटा सा ब्रीक ब्रीक जख्म है बिल्कुल। वो इस साइड पे तो मैंने देख रहे थे, इस साइड पे मैंने नहीं देखा। पहले इस साइड पे दर्द ही नहीं था, अब दर्द हो रही है, पता नहीं क्या है। नहीं, अब जख्म, जो जख्म के जो खरंड होते हैं ना ऊपर वाले, वो कान के बाहर आए हुए हैं, मतलब बाहर निकले हुए हैं, इधर सामने आए हुए हैं। लेकिन हमें उनको छेड़ा नहीं है, क्योंकि आप छेड़ेंगे तो आप साफ ज़ाहिर है फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने उसको रहने दिया है। हमने कहा चलें, जब फुल ठीक हो जाएगा ना जख्म इसका, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर उसने निकालना चाहा तो वो निकाल लेगा। हाँ जी। हाँ। और क्या कर रही हैं हमजा और अरहम? और हम और वो खेल रहे हैं, तो खाना आपने खाना है। नहीं, मैं तो वैसे आया था आपका पूछने के लिए। चले, वो मैंने कहा खाना अगर खाना है तो फिर मैं कोई चीज़ बना लूँ ना। नहीं, मैंने खाना वगैरह बिल्कुल ही नहीं खाना। और माशाल्लाह ये जो है ना हमारी, ये मोतिया कहते हैं इसको मेरे ख्याल में। तो ये मोतिया हमारा ग्रीन हो रहा है माशाल्लाह से। और ये भी हमारा जो है ना, ये पता नहीं अब क्या है, ये भी अच्छा अच्छा सा ना यहाँ यहाँ ऊपर ऊपर से फैल रहा है। और ये भी हमारी जो है ना पौधा, ये भी अच्छा हुआ है। यहाँ फूल थे इसके जब हम लेके आए थे, अब सब खुश्क हो चुके हैं। तो ये खज्जी हमारी भी अच्छी हो गई है माशाल्लाह। हमारे जो गुलाब के फूल थे ना, वो गुलाब के फूल के पत्ते जो है ना वो सारे गिर गए हैं। अब पता नहीं इसका क्या मसला है, सारे पत्ते ये देखें, ये गिरे हुए हैं, ये देखें सारे पत्ते इसके गिर गए हैं। बाकी ये भी ठीक है, और ये गुल दोपहरी भी ठीक है, और ये भी हरा भरा है बड़ा। आपको अभी मल्टी कलर की गुल दोपहरी दिखाता हूँ। ये देखें, ये आज इसने, ये ऑरेंज कलर के फूल हैं, ये पीला है, ये ऑरेंज है, और ये है गुलाबी माशाल्लाह। और इसने भी फूल उठाए हुए हैं। हमारा बिल जो है ना इस मंथ बहुत ज़्यादा आ गया है। पिछले मंथ हमारा 900 बिल आया था। मैंने अब्बू को कहा भी था कि आप जो है ना मीटर रीडिंग करने वालों को बुला लें, उसको चेक करवा लें। पहले आप चेक करें, अगर उन्होंने यूनिट सही तरीके से नहीं डाले तो दोबारा जो है ना बिल चेक करवा के दोबारा जो है ना हम डलवाते हैं। तो अब्बू ने कहा कि जी नहीं नहीं सही जो है ना उन्होंने डाले हुए हैं यूनिट। तो पिछली बार हमारे पाकिस्तान में अंधा कानून है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसे करती है, वापडा वाले ऐसे करते हैं कि अगर आपका बिल 100 यूनिट से कम है तो उसकी कीमत जो है ना वो यूनिट की कीमत और होगी। अगर आपका बिल जो है, आपका यूनिट जो है 100 यूनिट से 101 यूनिट हो गया तो फिर यूनिट की कीमत और होगी। अगर आपका बिल जो है 299 यूनिट है तो उसकी कीमत और होगी। अगर 301 यूनिट चला हुआ बिल तो उसकी जो है ना यूनिट, उसकी कीमत और होगी। तो इसी तरह ही इन्होंने जो है ना आवाम का खाना ख़राब किया हुआ है, आवाम को जलील किया हुआ है, और एक्स्ट्रा बिल जो है वो डाल देते हैं। तो एक यूनिट की जो है ना एक कीमत नहीं है यहाँ पाकिस्तान के अंदर। अगर आप 99 यूनिट चलाते हैं तो फिर यूनिट की कीमत और होगी, अगर आप 100 से ऊपर जाते हैं तो फिर और कीमत होगी फिर यूनिट की। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ है। कुछ पिछले महीने जो है ना हमारा तकरीबन कोई 110-15 यूनिट चले हुए थे, उन्होंने जो है ना जानबूझ के 41 यूनिट डाले हैं। उनको पता था कि इनके यूनिट जो है वो पेंडिंग करेंगे, तो अगले मंथ जो है ना 300 से बढ़ाकर इनका बिल जो है ना वो देंगे। तो बिल की जो यूनिट की प्राइस होगी वो हम अप करके डालेंगे, तो इनको भरना पड़ेगा। तो ये हरामखोर ऐसे ही करते हैं, अल्लाह पाक इनको बर्बाद करे, इनको तहस नहस करे, अल्लाह पाक इनका खाना ख़राब हो अल्लाह करे। तो आज इस बार हमारा बिल जो है ना वो 14,000 रुपये इन्होंने दे दिया है।
तो जो हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर रहा है, और हम सोच रहे हैं कि इसको जो है ना हम कैसे पे करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ना हमारा बिल है 14,455 रुपये। ये देखें, ये है 14,455 रुपये, 1157 रुपये अगर हम मुकर्रर तारीख पे नहीं भरते उसके बाद जो है ना 15,612 रुपये हो जाएगा। तो इस बार इन्होंने जो है ना ये है 307 यूनिट। अभी आप देख सकते हैं 307 यूनिट जो है ना ये हैं, और पिछले मंथ इन्होंने डाले हैं जी ये वाले 41 यूनिट। हालांकि पिछले मंथ हमारा ज़्यादा चला हुआ था, तो अगर 110-12 होता ना तो उसका बिल तकरीबन कोई 3,3500 बनता है, तो वो हम भाई और अब्बू और मैं मिल के भर सकते हैं उसका। तो इन्होंने जानबूझ के पिछले महीने जो है ना हमारे पूरे यूनिट नहीं डाले, जानबूझ के इन्होंने कम यूनिट डाले हैं। इनको पता था, इन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी कि अगले मंथ जो है ना इनका जो है हिसाब किताब 300 से बढ़ेंगे, जब यूनिट इनका हिसाब किताब और होगा। तो इन्होंने जानबूझ के इस मंथ जो है ना 317 यूनिट डाल दिए हैं। अब इसकी कीमत जो है ना जब 300 से बढ़ेगा बिल, यूनिट बढ़ेंगे 300 से, तो उसकी प्राइस जो है ना वो और हो जाती है, उसकी प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो है ना उनको पता था इस बात का, क्योंकि उन्होंने इस बार जो है ना फिर ये हमारा बिल जो है वो दे दिया है। तो रीडिंग वगैरह सब कुछ जो है वो ठीक है। जो पिछले बिल की रीडिंग है ना, हमारे पिछले महीने बिल की, उस बिल की जो रीडिंग है उन्होंने रीडिंग की थी, यहाँ पे तस्वीर के ऊपर जो है ना वो जो यूनिट चले हुए हैं वो ज़्यादा हैं। जो यहाँ पे 41 यूनिट इन्होंने डाले थे वो 41 यूनिट नहीं बनते, वो 114-15 यूनिट बनते हैं। इन्होंने तकरीबन कोई ये है ना 60-70 यूनिट हमारे नहीं डाले। पिछले बिल के अंदर 70 यूनिट हमारे नहीं डाले। इस मंथ जानबूझ के उन्होंने 300 से बढ़ाए हैं, ताकि फी यूनिट का जो रेट है वो अप होगा और इनका बिल ज़्यादा आएगा, तो इनको पे करना पड़ेगा। तो इस बार ये इन्होंने हमारे साथ ड्रामा किया है। 14,455 रुपये नो हराम खोरों ने हमारा बिल दे दिया है, जो कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब्बू भी यहाँ पे आए हुए थे, ये बैठे रहे हैं यहाँ पे काफ़ी देर। तो अब्बू ने मुझे कहा, अब्बू को मैंने कहा था पिछली बार भी कि आप चेक करवा लें, लेकिन बस उनको शायद टाइम नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा, वैसे वो चेक करने के लिए गए थे मेरे ख्याल में, फिर उन्होंने कहा कि जी ठीक है यूनिट। तो जहाँ तक मेरा ख्याल था, मैंने उनको पहले बता दिया था कि गवर्नमेंट ने ऐसे ऐलान किया है कि अगर आपका 100 यूनिट से कम है तो उसका और बिल होगा, अगर 100 से बढ़ता है तो उसका और बिल होगा। अगर 100 यूनिट से आपका कम है बिल, यूनिट कम है यूनिट, तो आपका तकरीबन 1200-1300-1400 रुपये बिल आता है। तो अगर 100 यूनिट से 101-2 होता है तो फिर आपका 2500, 3000-3500 बिल आएगा। अगर आपका 200 यूनिट से बढ़ता है तो 7-8 हज़ार बिल आएगा। अगर आपका 300 से बढ़ता है तो आपको 14-15 हज़ार बिल आएगा। अगर यही बिल हमारा 299 यूनिट होता तो हमारा बिल 7-8 हज़ार रुपये आना था। तो अब देखें, 2-3 यूनिट, 300 से 2-3 यूनिट बढ़े हैं, हमारा बिल जो है तकरीबन 4-5 हज़ार 6 हज़ार डायरेक्ट बढ़ा दिया है। तो ये गवर्नमेंट की एक बदमाशी है और कुछ भी नहीं है ना। हाँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इसको मैंने बताया तो ये अपने कान को रो रही थी, अब बिल को रो रही है। ऐसे है कि नहीं? फिर क्या करें, उनको सोच ही नहीं है गरीबों की। अब देखें ना, गवर्नमेंट जितने मुलाजिम हैं उनके बिल जो हैं वो माफ़ हैं, उनके बिल फ्री हैं। अब उनका खाना ख़राब हो, उन्होंने कहाँ से निकालने हैं पैसे? आवाम से ही निकालने हैं। फिर एसी वगैरह, और याद है हम गए थे भाई का घर साथ बाफ्टा वाले का, वो बाफ्टा दफ्तर में काम करता था। कहाँ पे? उधर है अहमदपुर। हाँ 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 तो कह नहीं रहे थे इनकी फ्री बिजली है, ये एसी 24 घंटे हाँ हाँ, वही हाँ। फिर AC मैंने वही किया हुआ है ना, मैंने वही तो आपको कहा है कि जो वापडा मुलाजिम होते हैं ना उनकी फ्री बिजली होती है। वापडा मुलाजिम या कोई भी दूसरे जो मुलाजिम होते हैं ना उनकी बिजली फ्री होती है। उनको पता है कि ये मुलाजिम है, ये एक दूसरे के आपस में काने होते हैं, इनके राज एक दूसरे के पास होते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते एक दूसरे के साथ, मुलाजिम जो भी हो। 24 घंटे इनका एसी ऑन रहता है, हाँ। बंद नहीं करते ये। हाँ, तो अल्लाह पाक इनको बर्बाद करे। हमारी तो बद दुआएँ हैं इनके लिए, खाना ख़राब हो इनका। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी के साथ जो है ना, इसी बद दुआ के साथ आज का व्लॉग हम एंड कर रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, इसके लिए भी दुआ कीजिएगा। हमारा अगला बिल क्योंकि अब जो आ गया ना वो हमें भरना पड़ेगा, तो हम ये इसकी किस्तें करवा लेंगे, 2 या 3 किस्तें करवा लेंगे।
तो अब 14,000 बिल है ना, हम 4-5 हज़ार इस बार भरेंगे, 4-5 हज़ार अगले मंथ ऐड कर देंगे, 4-5 हज़ार अगले मंथ ऐड कर देंगे। इस तरीके से हमारा बिल जो है ना वो पे होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह